बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। देगी चना बिरयानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। देगी चना बिरयानी कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। प्लीज़ आप आखिर तक देखिएगा। आइए देखिए चना बिरयानी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की हम देगी चना बिरयानी शुरू करते हैं। हमने 250 ग्राम 250 ग्राम हमने योगर्ट ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला, बिरयानी मिक्स मसाला लिया है। ये हमारा होममेड है, घर का बना हुआ। और ये हमने जर्दा कलर ले लिया 1 टीस्पून। अब हम ये जो है अपनी योगर्ट में डाल देंगे, जो बिरयानी मसाला था और जर्दा कलर, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे हमारी योगर्ट के अंदर। ये देखिए, इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या करना। ये देखिए जी, हमने मिक्स कर दिया है और ये देखिए कलर माशाल्लाह कैसा आया, आपने देखा। अब आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने 1 कप ऑयल लिया था। उसके अंदर हमने ये 3 मीडियम प्याज इस तरह बारीक काट के उसको ब्राउन कर लिया था। अब जो बाकी ऑयल है वो यहाँ है, इसी के अंदर हम सारे अब अपने बिरयानी शुरू करेंगे। ये लीजिए जी, अब हम शुरू करते हैं। ये हाफ प्याज हम अभी डाल देंगे इसके अंदर। या जो हमारा ऑयल है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया है और गर्म करके हमने ये डाल दिए हैं। अब आपके इसके साथ अब जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिंजर एंड गार्लिक हमने ले लिया, 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये ज़ीरा हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। 2 बड़ी इलायची ले लिए हैं, 2 स्टार ले लिए हैं, 3 से 4 छोटी स्टिक हमने दालचीनी की ले ली है, 8 से 10 जो है हमने लौंग ले लिए हैं, और 4 से 5 तेज पत्ते ले लिए हैं, 3 से 4 तेज पत्ते ले लिए हैं, 10 से 15 हमने काली मिर्चें ले ली हैं। अब ये हमें इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए, लहसुन और अदरक जो है हमने 2 टेबल स्पून लिया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें इसके साथ भूनेंगे, और जो आपको हमने गरम मसाले दिखाए थे, खड़े मसाले, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, अब इनको हम हल्का सा भूनेंगे इनके अंदर, इन सब चीज़ों को प्याज के साथ। क्या बात है, क्या खुशबू आना शुरू हो जाती है माशाल्लाह। हमारे खानों की खुशबू ही, महक ही बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखिए जी, ये लीजिए 2 से 3 मिनट हमने अपने मसालों को भून लिया है। अब ये वो पानी है जो जिसमें हमने अपने चने बॉयल किए थे, ये वो पानी है। और हमने ये थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि अभी हमने थोड़े से मसाले और भूनने हैं, तो ये पानी हमने वो चनों वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसका जायका आए। ये हमने 3 मीडियम टमाटर लिए थे, उसकी मोटी पेस्ट बना ली है। और ये देखें, अब हमने ये डाल दी है। उसको हमने 2 से 3 मिनट और भूना था पानी के, जब चनों का पानी डाला था। और अब हमने ये जो पेस्ट बनाई थी टमाटर की, वो डाल दी। अब ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह भूनेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, और ये धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। ये नमक है 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर है ये 1 टेबल स्पून है। ये बिरयानी होममेड, हमारा होममेड बिरयानी मसाला है, ये हम 2 टेबल स्पून ले रहे हैं। और ये हल्दी है हाफ टेबल स्पून। ये देखिए जी, ये अब इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर जाएंगी। अब आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह भून लिया था टमाटर के अंदर। और अब ये जो आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, ये सारे हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह अब मसालों को, इन मसालों के अंदर अब ये सारा भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह, कलर आपने पहले भी देखा था, मसाले डालते साथ ही उनका कलर देखें कैसे बहुत तब्दील हुआ है। और देखें खुशबू भी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे आपका भी वही जायका आएगा जो हमारे घर में हर खानों का वही मज़ा आपको भी मिलेगा। देखिए जी, हमने अच्छी तरह भुना है, ऑयल आपको नज़र आ रहा है ऊपर आते हुए। अभी और थोड़ा भुनेंगे। अब ये वही चनों का पानी है जिसमें हमने चने बॉयल किए थे, हमने थोड़ा सा और डाला है। और इसको हम थोड़ा सा, इसलिए कि हमने और थोड़ा सा अपने मसालों को भूनना है, तो थोड़ा सा पानी डाल के हम भून लेंगे ताकि मसाले जलते नहीं हैं। इस तरह ये बनती है, बहुत चटपटी बनती है, क्योंकि बिरयानी हमेशा चटपटी होती है। ये बहुत चटपटी बनती है, ज़रा मिर्चों वाली, ज़रा इस तरह। आप भी उसी तरह बनाया कीजिए ताकि मज़ा आएगा आपको बिरयानी खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, चने अब आपको दिखा रहे हैं। चने हमने ओवरनाइट 7-8 घंटे हमने पानी में भिगो के रख दिया था।
ये आधा किलो चने हैं हमारे। और ये देखिए हमने पहले 7-8 मिनट हो गए हमें भूनते हुए, सारे मसाला जात डालने के बाद। अब हमें और 2-4 मिनट ऐसा भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए, और देखिए ग्रेवी कैसी बन रही है, देखिए आप देख रहे हैं। और अब आपको वो जो हमने चने बताए हैं अब वो डालेंगे हम इन्हें। ये देखिए जी अब हम इसमें चने डालने लगे हैं, ये सारे जितने अपने भिगोए थे और जितने हमने बॉईल किए हैं ये सारे। और इसको हमने ओवरनाइट हमने भिगो के रखे थे और इसको फिर हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए हमने इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। ये देखिए जी अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अच्छी तरह इसको मिक्स किया है, देखिए आप। और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि चनों के ऊपर सारा तकरीबन हमारा जो मसाला बनाया हुआ है वो उस पर लग जाए, ताकि वो उस चनों में भी जायका आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए देखिए जी ऑयल ऊपर आया है। हमने इसे तकरीबन 5 से 8 मिनट जो है अच्छी तरह भूना था, जो हमने देगी बिरयानी मसाला बनाया था। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये हमने जो योगर्ट बनाई थी आपके सामने बिरयानी मसाला और कलर डाल के, अब ये जो है हम इसको इसके अंदर सारा डाल के और अच्छी तरह इसको हम फिर भूनेंगे। इसके अंदर 5 से 7 मिनट हमें अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे लो टू मीडियम आंच पर। ये देखिए जी इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और अब इसी का अब जायका आएगा, इसी का मज़ा आएगा, और यही आपको बिरयानी का मसाला अब देगा। बिरयानी का जायका अब आपको मिलेगा इससे। और अब आप मीडियम टू लो में आप अब इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह भून जाए हमने जो योगर्ट डाली है। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये हमने 2 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भूना है और उसको छोड़ दिया था। अब ये फिर भूनना शुरू किया है। आइए जी अब हम दूसरे स्टेप तक चलते हैं। जब तक हमारा यह देगी चना कोरमा मसाला तैयार होता है, उस वक्त तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी हमने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। उसको पानी में आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमने भिगो के रखा है, तकरीबन आधा घंटा हो गया। हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब इसको हम बॉयल कर लेते हैं। चना बॉयल करने के लिए हमने 1.5 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। ये देखिए जी हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम पहले सॉल्ट डाल देंगे। ये लीजिए जी हमने सॉल्ट डाल दिया अपना, जो 1.5 टेबल स्पून लिया था। ये लीजिए जी हमने अपने चावल भी डाल दिए। अब लेटर आपको फाइनल नेक्स्ट स्टेप दिखा। तो चावल हमने जो है ना अपना 90% तैयार करने हैं, 100% नहीं करने, 90% तैयार करने हैं, क्योंकि हमने इनको दम पे लगाना है। ये देखिए जी इस चूल्हे पे हमारा देगी चना बिरयानी का कौरमा तैयार हो रहा है। ये देखिए इसको आपने भूनते रहना है, अच्छी तरह भूनना है ताकि अच्छा जायका आएगा। जितना आप अच्छा भूनेंगे, हर हर वीडियो में मैं बात करता हूँ, जितना अच्छा खाना भूनेंगे उतना अच्छा जायका आएगा। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा और इसे भूनेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी हमारा ये देखिए जी ऑयल ऊपर आ गया है अच्छी तरह। हमने इसको अच्छी तरह पका लिया था। ये हमारा देगी चना बिरयानी का कोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए आप, ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह, और खुशबू तो क्या शानदार आ रही है। ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। ये दूसरी तरफ हमारे चावल भी बॉयल हमने कर लिए हैं, 90% बॉयल किए हैं। ये देखिए जी आपको चावल भी दिखा रहे हैं, 90% हमने बॉयल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी अब हम ये देगी चना बिरयानी हम शुरू करते हैं, इसकी तय लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चने लेंगे जो हमारा तैयार हुए हुए। देगी चना बिरयानी का जो हमारा कौरमा शुरू तैयार है, अब हम उसकी इस तरह सबसे पहले नीचे इस तरह तय लगा देंगे। ये देखिए जी अब हम उसके ऊपर जिस तरह चावल की तय लगाएंगे, जिस तरह बिरयानी की लगाते हैं उसी तरह एग्जैक्टली हमने लगानी है। देखिए जी हमने इस तरह चावल के डाल दिए हैं और चावल की अब हम इस तरह तय लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके मिडल में, ये हमने हमारे पास यहाँ बड़े लेमन मिलते हैं, हमने एक बड़ा लेमन ले लिया है, उसके इतने पीस कर दिए हैं। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले लिए हैं, एक टमाटर ले लिया मीडियम साइज का, उसको भी इस तरह काट लिया है। और ये हमारे पास धनिया पुदीना है, ये हमारे पास फ्रोजन है, आपके पास फ्रेश है आप डाल दीजिएगा। ये हमने 1 कप ले लिया। अब ये चीज़ें जाएंगी। और ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया हमने। ये देखिए जो हमने तय बनाई थी, तय लगाई थी, अब उसके ऊपर हम ये डाल देंगे। ये देखिए हमारे अपनी सारी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये हम इस तरह डाल देंगे। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, इसके अंदर
आलू बुखारा हमने 5 से 6 आलू बुखारे भी इसमें डाले हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी तय लगाने लगे हैं, ये देखिए जी। अब इस तरह हम दूसरी तय अब इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं। ये बिरयानी बहुत चटपटी सी बनती है, खट्टी और मिर्चों वाली बनती है, बड़ी ज़बरदस्त चटपटी सी बनती है। ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा बना के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको इस बिरयानी का। बड़ा टेस्ट बनता है, अपना एक यूनिक अलहदा टेस्ट होता है इसका। ये देखिए जी, ये हमने इस तरह तय लगा दी है। अब इसके ऊपर हम बाकी जो चावल हमारे बच गए हैं उसकी तय लगा देंगे। ये बिल्कुल उसी स्टाइल से जैसे हम बिरयानी की तय लगाते हैं उसी तरह हमने तय लगानी है, स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए जी, अब इसके ऊपर जो हमने डालना है वो आपको दिखाने लगा। ये देखिए जी, जो हमने जो ब्राउन किए थे प्याज वो थोड़े हमने बचाए हुए थे, ये आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये देखिए जी, हम इसके ऊपर डाल देंगे सारे। अब इसके साथ ये ऑयल जो मैंने आपको दिखाया था वो डाल देंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं कि आपको बताऊं, ये जो चावल होते हैं हमारे आपस में स्टिक नहीं होंगे, ये डालने का मकसद ये है। ये लीजिए जी, अब हम इसके ऊपर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम वाली आग पे हमने छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने ऑलरेडी तवा रखा था उसके नीचे, और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए दोस्तों, आज आपके लिए देगी चना बिरयानी लेके हाजिर हुए थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई है, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये देगी चना बिरयानी दोस्तों। और अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।